हाय दोस्तों। स्टॉक मार्केट में सेक्टर की दुनिया बहुत बड़ी है। कुछ सेक्टर पुराने हैं, कुछ नए हैं और कुछ फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। लेकिन दोस्तों, कुछ सेक्टर होते हैं जो हर दौर में अपनी पुरानी इंपॉर्टेंस बनाए हुए नजर आते हैं, और उनमें से एक सेक्टर है दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर। भारत जैसे देश में जहां पॉपुलेशन तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लाइफ स्टाइल डिसीज भी बढ़ रहा है, वहाँ हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसे करना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, अगर इग्नोर करते हो तो ये बहुत बड़ी गलती भी साबित हो सकती है। पास्ट में इस सेक्टर ने शानदार रिटर्न्स दिया है, और फ्यूचर भी दोस्तों इस सेक्टर का काफी ब्राइट नजर आता है। आप देखेंगे, इस सेक्टर का जो मार्केट साइज था वो दोस्तों 110 बिलियन यूएस डॉलर था 2016 में। अगर अभी देखेंगे तो बढ़कर 638 बिलियन डॉलर हो चुका है 2025 में। तो दोस्तों, इस सेक्टर में काफी टेलविंड देखने को मिल रहा है, और काफी शानदार ग्रोथ भी इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस सेक्टर को नजरअंदाज करना शायद फ्यूचर के लिए अच्छा साबित ना हो। आप देखेंगे दोस्तों, जिस कैगर से ग्रो कर रहा है ये सेक्टर, वो 22.5% है, यानी कि काफी ज्यादा है। और दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू बजाज फिनसर्व है। तो दोस्तों, आपको इस सेक्टर पर काफी केयरफुली नजर बनाकर रखना पड़ेगा, बिकॉज दोस्तों ये सेक्टर वो सेक्टर है जो पास्ट में भी अच्छा किया है, प्रेजेंट में भी अच्छा कर रहा है, और फ्यूचर भी काफी अच्छा इस सेक्टर का हो सकता है। फ्यूचर भी काफी पोटेंशियल से भरा हुआ इस सेक्टर का हो सकता है। और दोस्तों, आज इसी सेक्टर के एक सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, जो दोस्तों हॉस्पिटल सेगमेंट है। बिकॉज दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां पर आप देखेंगे तो बीमारियां बढ़ती ही जा रही है, लोग हॉस्पिटल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और फ्यूचर में दोस्तों, आज के दौर में इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, और फ्यूचर में ओल्ड पॉपुलेशन जैसे ही इंडिया में बढ़ेगा तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल सेक्टर है यहाँ पर भूचाल आ सकता है। तो दोस्तों, आपको इस सेक्टर पर काफी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों, आज इसी सेक्टर की कुछ कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे, और देखेंगे किसके पास कितने बेड्स हैं, कौन सी कंपनी अपना एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है, फ्यूचर में कितना बेड्स तक उनका प्लान है, सब कुछ जानेंगे एक ही वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, और दोस्तों मेरी तरफ से कोई बाय का सेल का कॉल नहीं है। अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो तो आपको आपका खुद का रिस्क और रिवार्ड होगा, या तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही सलाह लीजिए। मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी डिसीजन बीच में आप दोस्तों ना लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो कृष्णा इंस्टीट्यूट इस कंपनी का नाम है। इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी शानदार दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। मार्केट साइज देखेंगे तो 28,464 करोड़ का है, यानी कि दोस्तों एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, और इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसमें देखेंगे तो ग्रोथ भी काफी शानदार नजर आएगी। आप इस कंपनी को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोस्तों ये कंपनी प्रेजेंट है। उस तरफ ये कंपनी काफी तेजी से अपने आप को बढ़ा रही है, और टीयर टू की जो 3 सिटीज हैं वहां पर भी इनका काफी पकड़ देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, ये जो कंपनी है ये काफी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। इनका करंट ऑपरेशनल बेड्स देखेंगे तो 4500 है, और फ्यूचर में ये जो अपना एक्सपेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं, इनका जो प्लान है कि 2027 तक, यानी 2 सालों में इनको जो इनका बेड्स का कैपेसिटी है वो 6,780 तक पहुंचाने का मतलब पहुंचाने के लिए ये लोग कैपेक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्यूचर में ये भी कंपनी और भी फायदा उठा सकती है। जब ये जो हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनियां होती हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कुछ होता है तो ये वो यही होता है कि कौन सी कंपनी के पास कितना बेड है, और कौन सी कंपनी अपने बेड्स को बढ़ा रही है, उसके लिए कैपेक्स कर रही है। इस चीज को फोकस रखना चाहिए, इस चीज पर नजर रखना काफी जरूरी बन जाता है। आप देखेंगे, यानी कि 2 सालों में ये कंपनी अपने बेड्स की संख्या बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों, आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। प्रमोटर के पास 38% के आसपास का शेयर है। एफआईज भी काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, और डीआईज ने भी काफी बड़ा हिस्सा बनाकर रखा हुआ है। पब्लिक के पास 13-14% के आसपास का शेयर है। तो इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नजर आता है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर स्टडी करने की जरूरत है। वहीं पर अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो रेनबो चिल्ड्रन मेडिकल। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूनिक कंपनी है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी नॉर्मल कंपनियों की जैसी नहीं है। ये कंपनी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो दोस्तों वैसे में दोस्तों ये कंपनी काम करती है। और काफी इनका जो कंपनी मतलब इनका जो हॉस्पिटल होते हैं वो काफी प्रीमियम लेवल के होते हैं, और काफी मतलब डेकोरेटेड रहते हैं। खास करके
जो बर्थ लेते मतलब बच्चे हैं उनके लिए काफी विशेष सुविधाएं रहती हैं, काफी आधुनिक मशीनें इनके पास है। तो ये कंपनी भी अपने आप को फैलाती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इस कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट में भी काफी बड़ा टेलविंड देखने को नजर आ रहा है, काफी तेजी से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। आप इस कंपनी को देखेंगे तो हैदराबाद, बेंगलुरु इस साइड में दोस्तों ये कंपनी लोकेटेड है, यानी कि इस तरफ इस कंपनी का फैलाव ज्यादा है। और दोस्तों ये कंपनी अपने आप को और भी फैलाती हुई नजर आ रही है। आप भी देखेंगे इनके पास नंबर ऑफ हॉस्पिटल कितने हैं, तो आप देखेंगे तो ये 19 है। और इनके पास और भी देखेंगे डॉक्टर्स की संख्या कितना है, तो 835 प्लस डॉक्टर्स भी हैं इनके पास। तो दोस्तों छोटी कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से इनका बिजनेस है, जिस तरीके से ये अपने आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको इस कंपनी पर भी काफी विशेष स्टडी करने की जरूरत है, आपको इस कंपनी पर रिसर्च करने की जरूरत है। आप देखेंगे इनका करंट बिट्स जो ऑपरेशनल बिट्स है वो 1935 है, और फ्यूचर में देखेंगे तो 2028 तक इसे बढ़ाकर 2715 तक करने वाले हैं, यानी यहाँ पर भी एक्सपेंशन चालू है। और ये भी कंपनी अपने आप अपना जो बेड्स है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। प्रमोटर के पास देखते हो तो 50% के आसपास का शेयर है। एफआईज काफी मतलब इस कंपनी पर काफी बुलिश नजर बना कर रखे हुए हैं। डीआईज को देखोगे तो इनकी तरफ से भी दोस्तों काफी पैनी नजर बनाई हुई मतलब रखी हुई है। और पब्लिक को देखते हो तो 11% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है, यानी कि इनका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग और काफी पावरफुल नजर आ रहा है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए, इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल। ये भी काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों कंपनी है, काफी इंटरेस्टिंग हॉस्पिटल चैन है। इसका मार्केट कैप आप देखते हो तो काफी छोटा है, 9,817 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। लेकिन ग्रोथ दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे तो ग्रोथ काफी शानदार नजर आएगा। और इस कंपनी को देखेंगे तो ये कि फैली कहाँ पर है, तो दोस्तों थाने, पुणे और इंदौर में ये कंपनी फैली हुई है। लेकिन थाने में इनका देखेंगे तो थाने से इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग लगभग 58% आ रहा है, यानी कि थाने का जो इनका इन थाने के साइड से जो इनका रेवेन्यू आ रहा है काफी ज्यादा आ रहा है। बाकी पुणे से, इंदौर से यहाँ पर भी ये कंपनी फैली हुई नजर आ रही है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी है। अभी करंट ऑपरेशनल बेड्स देखेंगे तो 1060 है, और फ्यूचर में बढ़ाकर ये 2360 तक करने वाले हैं, यानी डबल इनका जो बेड्स की संख्या है उसको बढ़ाकर डबल से भी ज्यादा करने वाले हैं। और ये कब तक होने वाला है इसका भी अनुमान तो मतलब प्रॉपर इन्होंने लीक कर नहीं दिया है, लेकिन ये करने वाले हैं। तो आपको इस पर स्टडी जरूर करनी चाहिए कि ये भी कंपनी अपने एक्सपेंशन को करती हुई नजर आ रही है, अपना जो बेड्स है उसके लिए ये हॉस्पिटल को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो इनका बेड्स का जो संख्या है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। कोई भी कंपनी बोलती है कि वो अपने बेड्स की संख्या बढ़ा रही है, तो आपको भी उस उनकी बातों के लिए दोस्तों जरूर देखिए, आप उसको चेक कीजिए कि क्या ये लोग सच में बढ़ा रहे हैं या सिर्फ हवा में बात को छोड़ रहे हैं। आपको इस चीज को देखना चाहिए कि कौन सा जो मैनेजमेंट है वो लॉयल है, कौन सा मैनेजमेंट वो है जो बोलता है और करता भी है। इस चीज को भी देखना काफी जरूरी बन जाता है, खास करके दोस्तों हॉस्पिटल सेगमेंट जैसे हॉस्पिटल सेक्टर का जो सेगमेंट है इसमें ये चीज देखना काफी जरूरी बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दोस्तों कौन सा मैनेजमेंट बोल रहा है और उसको पूरा भी कर रहा है। अगर ये मैनेजमेंट अपना पूरा करता है जो इनका मतलब चल रहा है, तो काफी बड़ा फायदा यहाँ पर भी निवेशकों को फ्यूचर में मिलता हुआ नजर आ सकता है। प्रमोटर के पास 40% से ज्यादा का हिस्सा है, यानी 41% के आसपास का शेयर है। एफआईज के पास 10% के आसपास का शेयर है। डीआईस को देखोगे तो 15% के आसपास का शेयर है। पब्लिक के पास 33-34% के आसपास का शेयर है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी वो भी नजर आती है। अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल्स। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये आई सेक्टर में, आई सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है। फ्यूचर में जिस तरीके से डिसीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, फ्यूचर में जिस तरीके से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से इंडिया का यंग पॉपुलेशन है, फ्यूचर में अगर वो ओल्ड होता है तो आई सेगमेंट में भी काफी बड़ा मतलब ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है, लेकिन ये इस कंपनी का ग्रोथ काफी हाई लेवल का है। तो आपको ये चीज समझना होगा, छोटी कंपनी है तो रिस्क भी काफी बड़ा है, इस चीज को भी जानना होगा। और नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है। और दोस्तों
ये जो सेक्टर मतलब कंपनियां होती हैं आई सेगमेंट की, तो इनका बेड्स नहीं दोस्तों, इनका जो क्लिनिक होता है उसको देखना होगा कि इनके पास कितने क्लिनिक है और फ्यूचर में कितने बढ़ने वाले हैं। तो इस चीज को भी आपको समझना होगा, इस चीज को भी आपको जानना होगा। यानी फ्यूचर में इनका जो सेंटर है वो भी बढ़ने वाला है 2026 तक, यानी कि 1-2 सालों में इनका जो आई का सेंटर है ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ से भी इनको रेवेन्यू काफी अच्छा खासा फ्यूचर में आता हुआ नजर आ सकता है। आप देखेंगे प्रमोटर के पास 71-72% के आसपास का शेयर है, एफ डीआईस के पास छोटी सी हिस्सेदारी है। बिकॉज दोस्तों एफ और डीआईस की हिस्सेदारी छोटी कंपनियों में कम ही रहती है। आप देखेंगे तो एफ ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, छोटा छोटा ही करके ही सही, लेकिन अपने हिस्से को एफ ने बढ़ाया है। इनफैक्ट दोस्तों आप डीआईस को देखोगे तो डीआईस ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया है। तो आपको इस कंपनी पर काफी डीपली रिसर्च करनी चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट में दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। एफ और डीआईस छोटे छोटे करके कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको इस पर भी डीपली हिस्ट्री जरूर करनी चाहिए। मैक्स हेल्थ केयर ये भी काफी यूनिक, काफी मजबूत दोस्तों हेल्थ सेक्टर का दोस्तों चैन माना जाता है। और इसको देखेंगे तो काफी बड़ी कंपनी है। 1,18,534 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और दोस्तों ये कंपनी इंडिया की बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट का मतलब काफी शानदार ग्रोथ है। और दोस्तों इंडिया की जो ये कंपनी है सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है उनमें दोस्तों इसका नाम आता है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। इनका अगर बिजनेस देखेंगे, कार्डियक केयर, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी, रेनल साइंस, रेनो साइंस, ट्रांसप्लांट, नेफ्रो केयर, जनरल सर्जरी, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी, इमेजिन, इमरजेंसी केयर, कंसल्टेंट फॉर डिफरेंट हेल्थ कंडीशन। तो दोस्तों इनका जो ये जो कंपनी है, ये जो हॉस्पिटल चैन है, ये काफी सेगमेंट में काम करता है। बिकॉज दोस्तों काफी प्रीमियम हॉस्पिटल है। और इनका जो काम करने का क्षेत्र है वो भी काफी बड़ा है, कई सारे सेगमेंट में काम करते हुए नजर आते हैं। और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चैन है। तो दोस्तों आपको ये चीज समझना होगा। लेकिन इनका ग्रोथ भी का देखेंगे तो नेक्स्ट लेवल का दोस्तों इस कंपनी का भी ग्रोथ नजर आएगा। इनके पास करंट ऑपरेशनल बेड्स देखेंगे तो 5100 है और फ्यूचर में बढ़ाकर 1350 तक करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट तो है, लेकिन ये कंपनी अपने आप को और भी एक्सपेंड करती हुई नजर आ रही है। बिकॉज दोस्तों इंडिया में जो हॉस्पिटल सेक्टर है, ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बिकॉज दोस्तों इंडिया जैसे कंट्री में पे जहाँ पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है, दिन प्रतिदिन की बात छोड़िए, घंटा हर घंटे में बढ़ती हुई नजर आ रही है, हर मिनट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हर सेकंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों हॉस्पिटल सेक्टर जो है वो काफी नेसेसरी बन जाता है आपको स्टडी करने के लिए, आपको रिसर्च करने के लिए। तो आपको मतलब आपके पास आज के दौर में मौका है कि मतलब इस सेक्टर की जो सेगमेंट है हॉस्पिटल सेगमेंट, इस पर आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर एफ आई डी आई पब्लिक सबके पास काफी शानदार हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास तो दोस्तों काफी छोटा हिस्सेदारी है। इसका मतलब है दोस्तों कि पब्लिक के पास से माल यहाँ पर छीना जा रहा है। और पब्लिक भी वैसे मजबूत कंपनी में ज्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाती है। पब्लिक को लगता है कि बड़े मार्केट कैप की ये कंपनी हो गई है तो यहाँ से क्या ही रिटर्न बना कर देगी, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज में दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसका बिजनेस कैसा है। आपको क्या इस बिजनेस में दम नजर आता है? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में ये बिजनेस और भी ग्रो कर सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको इस पर स्टडी जरूर करनी चाहिए, इस पर आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए। आपको अगर आपका जवाब ना है तो आपको रिसर्च भी नहीं करनी चाहिए, स्टडी करके अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपके ऊपर है दोस्तों। और अगली कंपनी देखेंगे तो एक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक काफी शानदार कंपनी है जो फ्यूचर में काफी दमदार पोटेंशियल नजर आती है। जिस कंपनी में वो यथार्थ हॉस्पिटल है, एक दोस्तों ऐसी कंपनी जो अपना एक्सपेंडेशन मतलब जो अपना एक्सपेंशन है उसको काफी तेजी से बढ़ाती हुई नजर आ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा मतलब इस क्षेत्र में फैली हुई है, उत्तर प्रदेश में काफी फैली हुई नजर आती है। मार्केट कैप देखते हो आप तो 5,877 करोड़ का, यानी मार्केट कैप काफी छोटा है। और जिस तरीके से दोस्तों ये कंपनी ग्रो कर रही है ये इसे काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसको देखेंगे रेवेन्यू कहाँ से कितना आ रहा है, तो ग्रेटर नोएडा से इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 32% के आसपास का, नोएडा से 22% का, नोएडा
एक्सटेंशन से देखेंगे तो 37% का रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, यानी कि नोएडा एक्सटेंशन से 37% का रेवेन्यू आता है। झांसी से देखेंगे तो 6% का रेवेन्यू आता है। ग्रेटर फरीदाबाद से देखेंगे तो 3% का रेवेन्यू आता है। तो यानी कि इस साइड में ये कंपनी अपने आप को फैलाई हुई नजर आती है और फ्यूचर में ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया में भी बढ़ा सकती है। इसमें पूरा पोटेंशियल जरूर नजर आता है। और इनके पास जो करंट बेड्स की संख्या है वो 1600 है और फ्यूचर में इसे बढ़ाकर ये लोग 3000 तक करने वाले हैं। ये कब तक? ये 2028 तक, यानी 2-3 सालों में ये अपने जो इनका बेड्स का संख्या है उसको डबल करने वाले हैं। तो आपको इस चीज को समझना होगा। प्रमोटर के पास देखते हो तो बड़ी हिस्सेदारी है, या फाइज के पास देखते हो तो 4-5% के आसपास का शेयर है। पब्लिक के डीआईस को देखोगे तो 13-14% का शेयर दोस्तों डीआईस के पास है। म्यूचुअल फंड जैसा जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं उनके पास है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस इस कंपनी पर काफी बुलिश नजर रखे हुए हैं। उनका नजर काफी पैनी है इस कंपनी पर, और ये चीज इनका जो शेयर का होल्डिंग पैटर्न है इस पर नजर आ रहा है। और पब्लिक के पास आप देखते हो तो 20% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। तो एक इंटरेस्टिंग काफी ग्रोथ वाली कंपनी जिसमें काफी पोटेंशियल नजर आता है, फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकती है, वो दोस्तों कंपनी मैक्स अपना यथार्थ हॉस्पिटल नजर आती है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी करने की जरूरत है। और दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे। हेल्थ, ये कंपनी का नाम हेल्थ केयर ग्लोबल है। इन हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज लिमिटेड है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी, काफी छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, और इसका भी नेट प्रॉफिट काफी शानदार ढंग से ग्रो हुआ है। और इस कंपनी को देखेंगे दोस्तों तो काफी यूनिक कंपनी, काफी छोटी कंपनी है, इस पर भी आपको स्टडी करनी चाहिए। करंट ऑपरेशनल बेड्स इनका देखेंगे तो 2140 है और इसको बढ़ाकर 3040 तक करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक्सपेंशन चालू है। प्रमोटर के पास देखते हो तो 71% के आसपास का शेयर है, या फाइज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है। डीआईस के पास आप देखोगे तो काफी शानदार हिस्सेदारी डीआईस ने भी बनाकर रखे हुए हैं। पब्लिक पब्लिक के पास देखते हो तो 13-14% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों। इस सेगमेंट, इस सेक्टर की जो ये हॉस्पिटल सेगमेंट है, इस पर आपको विशेष स्टडी करने की जरूरत है, आपको रिसर्च करने की जरूरत है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने की जरूरत है कि ये जो सेक्टर है कैसा है। बिकॉज दोस्तों ये प्रूवन सेक्टर है जो पास्ट में भी अच्छा किया है, प्रेजेंट में भी अच्छा कर रहा है, और फ्यूचर भी इस सेक्टर का शायद सबसे अच्छा हो सकता है। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल एडवाइजर। आप कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देने की कॉल लीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।